नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो अब तक। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, कल 3 अक्टूबर थी और कल जेटाई ने अपनी तरफ से जो भी उन्हें सबमिशंस देनी थी कोर्ट में, वो उन्होंने यहाँ पर दे दी है। अब बात आती है नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है। जो जो चीजें हैं हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो इफ यू आर अ WazirX यूजर, वीडियो को एंड तक देख लेना। बट उससे पहले नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट WazirX। चलो यहाँ पर मैं चलती हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स की तरफ। देखो, अब हर जगह ना यहाँ पर कुछ PRs हमें देखने को मिल रहा है। यू नो व्हाट इज PRs, जो कि WazirX के हित में है। सो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अगर CZ Binance, उन्हें यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि CZ Binance अगर क्रिप्टो के सेवर है तो उन्हें यहाँ पर जो लैक्स ऑफ WazirX यूजर है जो अभी यहाँ पर परेशानी में चल रहे हैं, उनका दुख क्यों नहीं दिख रहा भाई? WazirX के फाउंडर को, जो कि खुद इंडिया का है और इंडिया के लोगों के पैसे जिसने डुबाए हैं, उससे तो इंडिया के लोगों का दुख नहीं दिखाई दे रहा। तो CZ Binance तो फिर भी बाहर का बंदा है भाई, फॉरेनर है, उसे कहां से WazirX का दुख दिखेगा? और क्यों दिखेगा? क्यों इंडियन यूजर्स का दुख दिखेगा जब इंडियन की गवर्नमेंट को नहीं दिखाई दे रहा, जब यहाँ पर WazirX के खुद के ओनर को नहीं दिखाई दे रहा, फाउंडर्स को नहीं दिखाई दे रहा, तो CZ Binance को, बाइनेंस को या फिर किसी भी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन को क्यों दुख दिखाई देगा? वो क्यों यहाँ पर सेव करेगा? ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें देखी है कि WazirX, बाइनेंस, जेटाई के बीच में ऑलरेडी बहुत ही बड़ा लफड़ा चल रहा है, बहुत ही बड़े डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो क्यों CZ Binance यहाँ पर आएंगे और WazirX को बचाएंगे? एक रिश्ता होता है। अगर WazirX ने वैसा रिश्ता बाइनेंस के साथ बनाया होता ना, जो 2021-22 में बना हुआ था, बहुत अच्छा रिश्ता बना हुआ था, तो आज कहीं ना कहीं चीजें सॉर्ट आउट ऑलरेडी हो गई रहती। लेकिन निश्चल शेट्टी का आई डोंट नो कि उनके क्या माइंडसेट है, क्या वो चाह रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। सच में सारी चीजें यहाँ पर और भी ज्यादा ब्लंडर होती जा रही है और ये बहुत ही ज्यादा बुरी है और देखना आगे चल के इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो ये जो PRs हो रहे हैं ना WazirX को अच्छा दिखाने के लिए, CZ Binance को खराब दिखाने के लिए, बाइनेंस को खराब दिखाने के लिए, दिस इज वेरी रॉन्ग। इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब करके बस लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो सच में ये माइंडसेट निकाल दो, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। जब इंडिया के खुद के लोग, इंडिया के खुद का गवर्नमेंट, अब देख लो इंडिया का रहने वाला निश्चल शेट्टी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बाहर के बंदे को क्या फर्क पड़ेगा? वी ऑल नो कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट नहीं है, बट फिर भी इंडिया में जितनी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शंस होती है, जितना क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वॉल्व है, उतना अदर कंट्रीज में नहीं है। बट देखो, बहुत से लोग हैं इंडिया के अदर एक्सचेंजेस को यूज कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, बट उनका जो ऑर्डर है सुबह के 9 बजते बजते अभी 9 बजे भी उनका ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। रीजन यही हो सकता है कि ऑलमोस्ट लिक्विडिटी अब इंडिया के सारे एक्सचेंजेस से हट रही है, बिकॉज पीपल आर नॉट लाइकिंग इंडियन एक्सचेंजेस। एक इंडियन एक्सचेंज की धोखे की वजह से इंडिया के जितने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है सब पर यहाँ पर दाग लग चुका है। इनफैक्ट आई एम अ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप इंडिया के किसी एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने एसेट्स को ना रखें, बिकॉज वो तो डायरेक्ट ये बात बोल देते हैं कि अगर आप हमारे एक्सचेंज में अपना फंड रख रहे हो तो वो आपका नहीं है। एक बार आपने हमारे एक्सचेंज में आपका अपना फंड रख लिया, एसेट खरीद लिया, तो वो हमारा हो गया, वो हमारे एक्सचेंज का हो गया, वो आपका नहीं हुआ। भाई अब सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज्ड पर स्विच हो रहे हैं एंड आई एम आल्सो सेइंग कि आप भी स्विच कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। 150 करोड़ के स्कैम में कुंद्रा जी को झट से पकड़ लिया गया और उनके ऊपर इमीडिएट चार्जेस लगा दिए गए, लेकिन इतने मिलियंस ऑफ डॉलर का हैक करने वाले WazirX निश्चल शेट्टी को आज तक आप नहीं पकड़ पाए। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, WazirX ने जो भी यहाँ पर सबमिशन सिंगापुर कोर्ट में दी थी, उसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, क्लियरली स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पर एक दे दिया कि जो क्रिप्टो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप रख रहे हो वो आपका यानी यूजर्स का नहीं है, वो WazirX को बिलोंग करता है। अब ये सोच के समझ के और ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। आपको अभी भी ऐसे एक्सचेंजेस पे रहना है, आप अभी भी इंडियन एक्सचेंज यूज करना चाहते हो, आप अभी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यूज करना चाहते हो, जो सीधा बोल दे रहे हैं, कोई भी विपदा आ रही है तो सीधा बोल दे रहे हैं भाई तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पैसा अगर हमारे एक्सचेंज पे एक बार डल गया तो वो हमारा पैसा हो गया। व्हाट इज दिस? I mean, what the hell? तो हम जैसे छोटे छोटे लोगों के पैसे खाए जा रहे हैं, किसी के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, किसी की जिंदगी भर की कमाई उसने भरोसा करके निश्चल शेट्टी तुम्हारे एक्सचेंज पे लगाता है, तुमने क्या किया? नाउ इट्स टाइम कि हम जैसे लोग यहाँ पर आवाज उठाएं। तो भाई गवर्नमेंट की तिजोरियां भरी पड़ी है, वो कुछ नहीं यहाँ पर करने वाली। सो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। नेक्स्ट हियरिंग कब आती है? आज की वीडियो बहुत एग्रेसिव बनी, आई नो, बट सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी गाइस, बहुत ज्यादा। कमेंट करना, ये जो वीडियो थी फुल मेरी रिव्यू पर थी WazirX के ऊपर। नाउ आई वांट टू नो योर ओपिनियंस, आई वांट टू नो योर रिव्यूज, ताकि हम डिस्कस कर पाए। बाय बाय, टेक केयर।